सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हजरात, उनके नाना हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली मकाम के बारे में आपने सुना कि करबला में अपनी जान को पेश किया, अपनी औलाद को पेश किया और इस्लाम को बचाया। बोलो बचाया कि नहीं बचाया? इस्लाम की खातिर आपने 3 दिन भूखे प्यासे रह करके गर्दन को कटाया, इस्लाम को बचाया। 18 साल के अली अकबर को दिया, इस्लाम को बचाया। 17 साल के कासिम को दिया, इस्लाम को बचाया। भंज ओनो मोहम्मद को दिया, इस्लाम को बचाया। अपने भाई गाजी अब्बास के बाजुओं को कटाया, इस्लाम को बचाया। अपने अल्लाह अकबर औरतों को बेवा करना मंजूर समझा, लेकिन इस्लाम को बोलो बचा लिया। इस्लाम उनके यहाँ सबसे ज्यादा कीमती है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन। हमारे यहाँ एक बात मैं कड़वी बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगे या भला लगे, लेकिन सही बात है, कहने में चूकना नहीं चाहिए। यकुम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक मैं अहमदाबाद से कुछ आगे एक शहर है मोडासा, उसमें 10 दिन तक मैंने लगातार बोला। वहां पे अल्लाह अकबर कबीरा, कोई ताजिया नहीं निकलता, कोई ढोल नहीं बजता, छोटे छोटे बच्चे रोजाना आते थे। जब कोई शेर पढ़ा जाता था तो मैं कम पढ़ता था, वो ज्यादा पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, उनके माँ बाप है, अपने बच्चों को बताते हैं हुसैन क्या है, हुसैनियत क्या है। इतना साल हो गया हम समझ ही न सके हुसैनियत किसका नाम है। ढोल बजाने वाला समझ न सका हुसैनियत किसका नाम है। अपने बाप की बरसी पे कुरान खानी कराते हैं और हुसैन के नाम पे अल्लाह अकबर ढोल बजाने का काम करते हैं। इतना ही बड़ा तेरा गुर्दा है तो बजा अपने यहाँ मैयत पे ढोल, तो पता चलेगा मौत पे ढोल बजाने की कीमत क्या हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटे छोटे बच्चों को वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो बताते हैं हुसैन क्या है, हुसैनियत क्या है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज कहते हैं शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कहते हैं सहाबाए किराम को लड़ाने का काम करते हैं, ये भी बड़ी अहम बात है, ये बयान करना चाहिए। हुसैन का नाम लेते हैं, अजमत हुसैन के हम कायल हैं। अल्लाह अकबर जन्नती जवानों के सरदार हैं, फातिमा ज़हरा के जिगर के पारे हैं। लेकिन एक बात ये भी तो सुनते चलें, जिन सहाबाए किराम के बारे में अल्लाह अकबर तुम गुस्ताखी करते हो, लड़ाने का काम करते हो, कहते हो अबू बकर ने हक मारा, उमर ने हक छीना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर हुसैन से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, अगर बताने लगूं तो रातें गुजर जाएंगी। अबू बकर सिद्दीक कितना प्यार उनसे करते थे, बताने लगूं अल्लाह अकबर कई घंटे दरकार हैं। हजरत उस्मान गनी। आओ सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस इस्लाम को हुसैन ने करबला में बचाया है, उनके नाना ने जब इस्लाम को फैलाना शुरू किया तो जानते हैं कदम कदम पे मुस्तफ़ा की मुखालफतें होती थी। लोग आते थे रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे करके चले जाते थे। जिसकी घर में बीवी नहीं सुनती थी वो मेरे हुजूर को गाली दे के चला जाता था, वो हुजूर की राहों में कांटे बिछाता था। अल्लाह अकबर। हुजूर को देख के ताली बजाते थे। तुम किसी को देख के ताली बजा के देखो तो सही, तुम्हारा मुंह बजा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर को कितनी बर्दाश्त है, उम्मत को बर्दाश्त का पैगाम दे रहे हैं। हुजूर के सामने सीटी बजाना, हुजूर को देख के ताली बजाना, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हरम शरीफ में हुजूर हैं। अबू जहल ने पत्थर मारा आका का, अल्लाह अकबर सर फट गया, पेशानी से खून टपका। ये अल्लाह अकबर। हुजूर को चारों तरफ से छेड़ा जा रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर टारगेट किया जा रहा था, लेकिन पैगंबर इस्लाम इस्लाम की तबलीग करते रहे। तारीख हमें बताती है अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, हुजूर का कदम कदम पे साथ निभाया। जानते हैं अबू जहल से जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की तहरीक और तबलीग रुक न सकी, इस्लाम की अल्लाह अकबर इशाअत को वो रोक ना सका, तो उसने पैगंबर इस्लाम
सलाम के सर कलम करने पे इनाम घोषित कर दिया कि जो मुस्तफ़ा का सर कलम करके लाएगा उसे 100 ऊंट, सुर्ख ऊंट बतौर इनाम दूंगा। अल्लाह अकबर, हजारों का मजमा है, किसी में इतनी हिम्मत और कुव्वत नहीं जो ये अल्लाह अकबर उठे और कहे मैं उनका सर कलम करके लाऊंगा। ले दे के सारा मजमा खामोश है। एक 26 साल का कड़ियल जवान है जिसे घुड़सवारी शहसवारी का बड़ा शौक है, जिससे तीर कमान चलाने में महारत ताम हासिल है। अल्लाह अकबर, वो 26 साल का जवान ऐसा जवान है, वो घोड़ा भी दौड़ाता है, वो तीर भी चलाता है और वो पहलवानी भी करता है। उसकी पहलवानी के चर्चे ऐसे पता चल जाए कि उमर आ रहे हैं पहलवानी में, उमर फुला जंगल में आ रहे हैं, लोग अपने कामकाज को छोड़ के उमर की कुश्ती देखने आया करते थे। 26 साल के उमर हैं। अल्लाह अकबर, तीर कमान चलाने में महारत ताम्मा, शहसवारी में महारत ताम्मा, पहलवानी में उनका कोई सनी नहीं था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह अकबर कबीरा, वो उमर इब्ने खत्ताब बैठे थे। बार बार जब सुना कोई न उठ सका, उमर ने कहा ये काम मैं करूंगा। उमर ने हाथ में तलवार ली। अबू जहल के सगे भांजे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, पीठ थपथपाई और कहा ए उमर, तुझी से ये मुझे एतिमाद था, तुझी से मुझे भरोसा था, जो काम कोई ना करेगा वो काम तू करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी इस्लाम नहीं लाए हैं। उमर इब्ने खत्ताब, अल्लाह अकबर कबीरा, कहा ठीक है जाता हूँ, आप चले हैं। कहाँ जा रहे हैं? पैगंबर इस्लाम का सर कलम करने जा रहे हैं। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मैं कहता हूँ ज़बानें बंद कर लो। हकीकत ये है, जालिमों तासुब की ऐनक उतारो, इंसाफ के चश्मा लगा करके देखो। मुस्तफा का दीन, हुसैन के नाना का दीन, अल्लाह अकबर, तलवार से नहीं फैला, खंजर से नहीं फैला, भालों से नहीं फैला, ताकत और कुव्वत से नहीं फैला, तराहीम और दनानीर पैसे की दौलत पे नहीं फैला। इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के किरदार से फैला है। इस्लाम बड़ा है, मुस्तफा के अखलाक से आगे बढ़ा है। मुस्तफा के हाथ, अल्लाह अकबर, मुस्तफा का हाथ खाली है, तलवार उमर के हाथ में है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दीजिए, उमर जा रहे हैं नबी का सर लेने, तेवर बदले हुए हैं। हजरत नईम की मुलाकात हुई, कहा उमर इब्ने खत्ताब कहाँ का इरादा है? उमर ने कहा था बानी इस्लाम का सर लेकर के आऊंगा। हजरत नईम ने कहा था उनका सर लेने जा रहे हो, पहले अपने घर की तो खबर ले लो। कहा क्या मतलब? मैं आपको हंसाने के लिए नहीं आया हूँ, कोई जोक सुनाने नहीं आया हूँ, कोई किस्सा कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। अल्लाह अकबर, जख्म पे नश्तर लगाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, बताना चाहता हूँ इस्लाम क्या है। ये लोंडे लपाड़े क्या समझेंगे इस्लाम क्या है, जिन्हें आज तक पता ना चला। नबी की महफिल में गुटखा नहीं खाना चाहिए, नबी की महफिल में अल्लाह अकबर बाबूसू होकर के बैठना चाहिए। इन्हें क्या मालूम? आज मैं सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, आईना दिखाना चाहता हूँ। संघर्ष किया है मुस्तफा ने, संघर्ष किया है सहाबा ने, तब जाके इस्लाम फैला है। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो दीजिए। उमर जा रहे हैं सर लेने, का तुम्हारी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया, तुम्हारे बहनोई सईद बिन ज़ैद ने इस्लाम कबूल कर लिया। उमर ने रास्ता तर्क किया, अब बहन के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी है, दरवाजा खोला। अल्लाह अकबर, अंदर उनके बहन और बहनोई कुरान सीख रहे थे। कुरान किस पे लिखा हुआ था? कागज पे नहीं था, ये मुसहफ नहीं था, बल्कि या तो हड्डी पर कुरान की चंद आयतें सूरे ताहा की लिखी हुई थी, या किसी चमड़े पे लिखी हुई थी। चमड़ों पे कुरान लिखा हुआ था तो वो कुरान पढ़ते हैं। कोई 40 साल की उम्र में कुरान सीख रहा है, चमड़ों पे कुरान लिखा हुआ है, हड्डियों पे कुरान लिखा हुआ है, वो कुरान सीख रहे हैं। ओ मेरे भाई, तू कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, उम्र बहुत हो गई, 20 साल की उम्र हो गई, तू कहता मैं कुरान नहीं पढ़ सकता। आज कितना कुरान है, अल्लाह अकबर, तू कुरान नहीं पढ़ता। ये कितने मदरसे हैं, फिर भी तू कुरान पढ़ने नहीं जाता। तुम्हें तो इन मदरसों की अहमियत कभी नहीं पता, तुम्हें तो इन उलमा की अहमियत कभी नहीं पता। तुम तो वो हो कि तुम्हारी तारीफ होना चाहिए, तुम तो वो हो तुम्हारा नाम होना चाहिए। अगर डांस पार्टी हो तो हमसे 10,000 रुपए ले लो, हमारा नाम सबसे ऊंचा
होना चाहिए। तुम अपनी दौलत वहां लुटाते हो जहां तुम्हारी नामवरी हो, जहां कंपटीशन हो कि हमारे नंबरदार ने, चौधरी साहब ने, हमारे खां साहब ने इतना दिया है, वहां तुम देना चाहते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखना, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में देने से दुनिया में भी नाम होता है और आखिरत में भी नाम होता है। जब किसी कंपटीशन में आप देते हैं, किसी मुकाबले दंगल कुश्ती में आप देते हैं, उसको आपके चाहने वाले लोगों से बताते हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में देते हैं उसको आपके यारों मददगार नहीं बताते। उसका ऐलान अल्लाह के जरिए फरिश्ते करते हैं, उसका ऐलान अल्लाह फरिश्तों से कराता है, उसकी मोहब्बत अल्लाह डालता है, लोगों के दिलों में डालता है। तवज्जो दे मेरे भाई, अल्लाह अकबर कबीरा। आपने अभी कुर्बानी की थी पिछले दिनों में, कौन सा बकरा कुर्बान किया, कौन सा जानवर लाए। अब सोशल मीडिया का दौर है, कुछ लोगों ने कहा हमारे बकरे के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। क्या मतलब? बोले महंगा बिकेगा, 10,000 की चीज 1 लाख में बिकेगी। जानवर बकरे के नाम पे, बकरे के पेट पे उसके ऊपर अल्लाह लिखा है। 1 लाख का लोगों ने बकरा खरीद के कुर्बान कर दिया, उसको ज़िबा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जानवर के जिस्म पे अल्लाह लिखा हुआ है तो तूने उसको बढ़ चढ़ के खरीदा ताकि नाम होना चाहिए सेठ ने ऐसा बकरा ज़िबा किया है। ये जो जमात बैठी है, ये जो फौज बैठी है, जिसको तू गरीब समझता है, जिनको तुम नादार समझते हो, जिनको तुम कमजोर समझते हो, याद रखना इनकी मदद करने वाला कोई दुनियादार हो या ना हो, मदीने के ताजदार इनकी मदद करते हैं, आमना के लाल इन्हें सीने लगाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम क्या समझोगे इनको? बकरे के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, 10,000 की कीमत वाला बड़ा चढ़ा करके 1 लाख में खरीद लिया। इनके सीने भी देखना, आगे इनके करीब भी बैठ के देखना। अल्लाह अकबर कबीरा। इनके सीने में, इनके दिल पे सिर्फ इसमें जलालत नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं, बल्कि आइन के करीब बैठ करके देख। ये जो मदरसों की टूटी चटाई पे रातों को सीखते हैं, अपने दिल पे नक्श करते हैं, अलहम्दु के अलिफ लाम से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान याद कर लेते हैं। इनके सीनों में पूरा कुरान लिखा हुआ है, बकरे के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, 1 लाख में खरीद लेते हो। इनके सीने में पूरा कुरान होता है और हैरत है, रमजान शरीफ में पूरा कुरान सुन के भी आप इनको नजराना नहीं देते हो। पूरा कुरान सुन के भी अल्लाह अकबर इनकी दिल से खिदमत नहीं करते हो। हैरत है यार, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें कहाँ ला कर के छोड़ा था। हम भटकते भटकते, हटते हटते कहाँ चले गए। हमने बकरों की अहमियत को समझा, हमने जानवरों की अहमियत को समझा। अपने उलमा की इज्जत करें, अल्लाह अकबर कबीरा। इनको रिस्पेक्ट करें, इनका एहतराम करें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनना। हजरत खब्बाब उमर की बहन फातिमा बिनते खत्ताब को उनके बहनों सईद बिन जैद को कुरान सिखा रहे हैं। हड्डी पे कुरान लिखा है, चमड़े पे कुरान लिखा है। खब्बाब को छुपा दिया गया। उमर ने दस्तक दी, दरवाजा खोला। कहा क्या कर रहे थे? कहा कुरान पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ रहे थे। कुरान। उलमा अपने आप को गरीब मत समझना, अपने आप को कमतर मत समझना। तुम्हारे पास दौलत है या नहीं, ये कोई मसला नहीं है। तुम्हारे पास रब का कलाम है, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तो जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कुरान का हाफिज गरीब नहीं हो सकता, आलिम दीन गरीब नहीं हो सकता। सही ये है कि वो आलिम हो, अल्लाह अकबर वो हाफिज हो। जो हाफिज है वो गरीब नहीं हो सकता, जो आलिम है वो गरीब नहीं हो सकता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो दीजिए। आज कुछ लोग बैठे मदरसे खाली हैं, स्कूल भर दिए, छोटे छोटे बच्चे, माएँ कह रही हैं मेरा बेटा डॉक्टर बन के आएगा, बाप कह रहा मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा डीएम बनेगा। डीएम बनाओ भाई, मैं भी चाहता हूँ मेरी कौम में डीएम बने। मैं नहीं चाहता किसी के हाथ में डंडा हो, मैं नहीं चाहता किसी के हाथ में खंजर हो, मैं नहीं चाहता किसी के हाथ में तलवार हो। मैं भी चाहता हूँ आपके बच्चों के हाथ में कलम हो, इसलिए कि आप तरक्की तभी कर सकते हैं, कागज कलम आपके हाथों में होगा तो आप तरक्की करेंगे, वरना आपको मिटा दिया जाएगा। तुम्हारे पास बचा ही क्या है? बोलो, इज्जत
महफूज नहीं है, कोई वकार नहीं बचा, कोई अजमत नहीं बची, कोई इज्जत नहीं बची, कोई वैल्यू नहीं बची। अल्लाह अकबर। वकार चाहते हो तो बच्चों को कलम दे दो, बच्चों के हाथों में किताबें दे दो, बच्चों के हाथों में बनाओ डीएम, लेकिन ऐसा डीएम मत बनाना। महाराष्ट्र में हजरत मोहम्मद आरिफ नाम का एक लड़का था, जब वो डीएम बना, गेस्ट अल्लाह अकबर कबीरा, उसको जो था ना बड़ा मेहमान के तौर पे, अल्लाह अकबर कबीरा चीफ गेस्ट के तौर पे अमिताभ बच्चन ने उसको इनवाइट किया, उसके शो में आकर के बैठा। अमिताभ बच्चन ने पहले उससे दुनियावी एतबार से सवाल किए, वो जवाब देता रहा। डीएम बन के आया था, पूरा जिला उसके कंट्रोल में है, पूरा जिला सारी विधानसभाएं उसके अंडर में आती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अमिताभ बच्चन सवाल करता रहा, मुसलमान बेटा जो डीएम बन के आया था जवाब देता रहा, लेकिन एक सवाल उसने इस्लामिक किया, इसलिए कि वो मुसलमान था। इसी हैसियत से उससे एक सवाल किया, उससे कहा मैं तुम्हारे सामने 3 जातों के नाम रखता हूं। एक कहा जिब्राइल, दूसरे कहा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा नाम लिया अमिताभ बच्चन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर। उस डीएम बेटे से पूछा था, बताओ इन तीनों में फरिश्ता कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। जो डीएम बन के आया था उसका जवाब सुनो जहतोली के खुश अकीदा मुसलमानों, उसने कहा था नेक्स्ट सवाल कीजिए, इस सवाल को हटाइए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं जिसे ये भी ना पता हो अल्लाह अकबर जिब्रील फरिश्ता है, वो क्या इस्लाम की मदद करेगा? वो क्या इस्लाम को फायदा पहुंचाएगा? ये तो सिर्फ नाम का मुसलमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। काम का मुसलमान तो वो है कि माँ बाप उसके हाथ में अल्लाह अकबर कबीरा कुरान पहले थमा दें और बच्चे से कहे ओ लाल कुर्सी पे बाद में बैठना, आयतुल कुर्सी को सीने में पहले डाल लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आज़म, फैज़ाने शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे हमारे प्रधान जी को। देख रहे हैं आप जलसे के भाई, मैं देखता हूँ जलसे के लिए लोग देते हैं, यहाँ पे माशाअल्लाह हमें दे रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम के कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो, बात समझ में आ रही है? ये मत कहियो भाई मजा तो आ गया, समझ में कुछ नहीं आ रही है। ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारा क्या कर लूंगा। बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सब कुछ बनाओ लेकिन पहले कुरान। अल्लाह अकबर कबीरा। चमड़े पे कुरान लिखा हुआ है, हड्डी पे कुरान लिखा हुआ है। खब्बाब छुप गए, उमर की बहन ने कहा कुरान पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मारना पीटना शुरू कर दिया, मारते मारते उमर ने अपनी बहन के अल्लाह अकबर कान के पर्दे को फाड़ दिया, खून टपकने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कपड़े खून से उनके लथपथ हो गए। उमर की बहन फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था उमर सुन, तू क्या चाहता है? उमर कहने लगे मैं चाहता हूँ तू मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दे, मैं चाहता हूँ तो उनका कलमा पढ़ने से इनकार कर दे, तो कुरान पढ़ने से इनकार कर दे। उमर की बहन ने कहा था सलाम है फातिमा बिनते खत्ताब को, ये इस्लामी शेरनी है, ये इस्लामी बहनें हैं, ये इस्लामी इन बहनों को क्या हो गया? अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनिए। मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत।